ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट सॉइल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ एमपी। पहले एमपी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंडियन पे चलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं एमपी की, सॉइल एंड फॉरेस्ट। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, तो सॉइल आपको उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से यहाँ सॉइल पढ़ चुके हैं, तो वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉइल्स एंड फॉरेस्ट, मेनली हमारे पास कितने तरह की सॉइल है एमपी में? ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, मिक्स्ड सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। इतनी सॉइल हमारे एमपी में पाई जाती है। कुछ ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, कुछ कम अमाउंट में पाई जाती है। ओके, तो पहले हम लोग कवर करेंगे ब्लैक सॉइल को, और उसके बाद इसको रेस्ट जितना है बचेगा उसको देखेंगे। ब्लैक सॉइल में भी 3 सब टाइप है इसके, एक डार्क ब्लैक सॉइल, नॉर्मल ब्लैक एंड शैलो ब्लैक। ब्लैक सॉइल के बारे में पहले देख लेते हैं, उसके बाद इनके सब टाइप को देखते हैं। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय इरोजन ऑफ बेसाल्ट रॉक। रॉक में भी एक टाइप है, मतलब बेसाल्ट रॉक्स। समझ जाइएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा तो बेसाल्ट रॉक के बारे में आपको पता चल जाएगा कैसे दिखते हैं क्या। तो बेसाल्ट रॉक्स, इनके इनके और भी नाम हैं, अदर नेम्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि रेगर सॉइल, क्यूमुलस सॉइल, चेरनोजम सॉइल, ऐसे पूछ सकते हैं चेरनोजम सॉइल किसका नाम है, तो यू हैव टू टेल दैट इट्स द नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ओके, एरिया ये कितना कवर करता है? अबाउट 47% इन मैक्सिमम एरिया। एमपी का जितना भी एरिया है, एमपी का जो भी मैप आपने देखा होगा, उसका जितना भी 40% एरिया जो है वो ब्लैक सॉइल ही कवर करती है। इसमें कितने तरह के क्रॉप उग सकते हैं? ऐसा है, जैसे कि कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट कैन कल्टिवेट इन दिस सॉइल। एक्सटेंशन इनका मालवा प्लेटू से लेके नर्मदा रीजन, नर्मदा वैली का जो भी रीजन है उतना तक, मालवा प्लेटू से नर्मदा वैली के रीजन तक इनका एक्सटेंशन है। ओके, इनकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ब्लैक सॉइल इज सेल्फ फ्लोइंग, ये अपने से ही इसका प्लगिंग हो जाती है। इसको ज़्यादा हल जोतने की या ट्रैक्टर वगैरह, मतलब कल्टीवेशन नहीं, सॉरी, प्लगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स इट। ब्लैक कलर ड्यू टू टाइटेनिफरस मैग्नेटाइट। ओके, ये क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन से सब्सटेंस की वजह से इसका कलर ब्लैक है, तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग। दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, क्लासिफिकेशन जैसा कि मैं बताई थी, क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताई थी पीछे वाले पेज में, कि डार्क ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक और शैलो ब्लैक। तो डार्क ब्लैक, शैलो ब्लैक, नॉर्मल ब्लैक। नॉर्मल ब्लैक में मतलब नॉर्मल ब्लैक कहाँ है? निमाड़ रीजन इन मालवा, यू कैन लर्न बाय दिस। एन हियर है, मतलब एन यहाँ है और एन यहाँ। फिर डार्क ब्लैक मालवा रीजन प्लस निमाड़। शैलो, शैलो मतलब ज़्यादा काली नहीं है वैसा, शैलो काली मिट्टी है, शैलो ब्लैक सॉइल, यहाँ ब्लैक होगा। शैलो ब्लैक सॉइल होगा सतपुरा रीजन में। ओके, सतपुरा रीजन। इसको याद करने का मैं थोड़ा सा तरीका बताती हूँ, कि नॉर्मल ब्लैक सॉइल ऐसे याद कर लो कि एन से नॉर्मल, एन से निमाड़। मालवा यहाँ भी है, मालवा यहाँ भी है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे? डार्क ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? मालवा में। मालवा मतलब जहाँ बहुत सारा माल होता है। माल एक चीज़ को तो बोलते नहीं है, काफ़ी चीज़ जब बल्क में होती है तो उसको माल बोलते हैं। तो डार्क है जब कोई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ पाई जा रही है, इसलिए वो डार्क है वो एरिया। तो इसलिए डार्क ब्लैक सॉइल मालवा रीजन प्लस निमाड़, ऐसे याद कर सकते हो। और एस से शैलो, एस से सतपुरा। ओके, ये बस मैंने एक हिंट दिया है, बाकी आप लोग अगर ऐसे भी याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। अदर नेम्स ऑफ सॉइल, जैसे कि मैं पहले बताई इसके पहले वाले ही पेज में, अदर नेम्स इसके हैं सॉइल के। ब्लैक सॉइल का रिगर या फिर क्यूमुलस चरनोजम भी बोलते हैं। रेड येलो सॉइल को चलका डोरसा, एलुवियल सॉइल को लोमी सॉइल, और लेटराइट सॉइल का रेड, ब्राउन और वाइट सॉइल। इसका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एलुवियल सॉइल को लोमी सॉइल बोलते हैं, ये वेरी कॉमन। लेटराइट सॉइल को भी रेड, ब्राउन और वाइट सॉइल बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। पर रेड येलो सॉइल को चलका और डोरसा कुछ ही लोग जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेड येलो सॉइल, रेड येलो सॉइल का फॉर्मेशन, अच्छा, ब्लैक येलो सॉरी ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन पूछेंगे रेड येलो सॉइल, वैसे उसका आंसर था बेसाल्ट रॉक। फॉर्मेशन बाय इरोजन ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट एंड गेनीज रॉक्स।
ओके। फॉर्मेशन जैसे उसका बेसाल्ट रॉक है तो इसका फॉर्मेशन ग्रेनाइट और ग्नेइस रॉक से है। इसका दूसरा नाम चल्का एंड डोरसा, एज आई टोल्ड अर्लियर। अबाउट 33% ऑफ द एरिया, ये रेड और येलो सॉइल, जैसे कि एमपी का जो मैप है आप लोगों ने देखा होगा, उसका जो 30% एरिया है वो रेड येलो सॉइल ही कवर करता है। इसमें क्रॉप हो सकता है पैडी, और इसका एक्सटेंशन है ईस्टर्न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा साइड? ईस्टर्न, इस साइड वाला, जिधर सबसे ईस्ट में ये, वैसे तो सिंगरौली है पर उतना नहीं, उधर नहीं जाना है। ईस्टर्न मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला रीजन है वहाँ पे रेड येलो सॉइल पाई जाती है। ओके। इसकी स्पेशल बात क्या है? रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू फेरिक आयरन ऑक्साइड। ब्लैक कलर सॉइल ऑफ ब्लैक कलर इज ब्लैक ड्यू टू, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं इसको बता ही देती हूँ। आप लोग क्या लिखा है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। ओके, बट फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और रेड सॉइल का फेरिक। फिर 2 सॉइल हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी? ब्लैक सॉइल कंप्लीट कर ली, रेड येलो सॉइल। ब्लैक सॉइल का क्या था, किससे फॉर्मेशन होता है? बेसाल्ट रॉक से। और रेड येलो सॉइल का किससे फॉर्मेशन होता है? थिंक ग्रेनाइट और ग्नीस रॉक से। गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड सॉइल, तीसरी सॉइल। इसका कितना एरिया कवर करता है? 10% एरिया जो है वो मध्य प्रदेश का कवर होता है मिक्स्ड सॉइल से। एबंडेंस ऑफ आयरन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी अमाउंट में, मेजर अमाउंट में जो आयरन इसमें पाया जाता है। इसके क्रॉप क्या है? वीट, पैडी एंड सिसामे। वीट, पैडी एंड सिसामे, ये अलग अलग कॉमा हो गया। वीट, पैडी एंड सिसामे। इसका एक्सटेंशन कहाँ है? बुंदेलखंड से विंध्य रीजन, बुंदेलखंड से विंध्य रीजन तक इसका एक्सटेंशन है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने जैसा नहीं था। एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन ड्यू टू सेडिमेंट्स ऑफ रिवर। सेडिमेंट्स मतलब क्या? जो रिवर के साथ आता है ना, गिट्टी, बालू और भी बहुत कुछ, वो जो इकट्ठे हो जाएंगे उसको सेडिमेंट्स बोलेंगे। जो रिवर का सेडिमेंट्स की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है एलुवियल सॉइल का, इसका फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। अदर नेम एल है यहाँ पे, एल है यहाँ पे, लोमी। एरिया एमपी ऑन अबाउट ओनली 3%, है ना। ड्यू टू एबंडेंस ऑफ पोटैश दिस सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। द वेरी मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ एमपी इज एलुवियल सॉइल जस्ट बिकॉज ऑफ पोटैश। क्रॉप wheat, sugarcane and mustard are grown here. एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन कहाँ से है? चंबल से लेके नर्मदा वैली रीजन तक। ओके, ये याद रखना कि कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, कहाँ तक है? चंबल से लेके नर्मदा वैली रीजन तक। ब्लैक सॉइल का कहाँ है? मतलब ब्लैक सॉइल का कहाँ तक एक्सटेंशन है? इसको नहीं बताऊँगी, इसको याद कर लो ना, इसको मैं पेज पर रख के दिखाऊँगी, मतलब इसको लिखना कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेटराइट सॉइल को। लेटराइट सॉइल का अदर नेम है रेड ब्राउन सॉइल या भाटा सॉइल। ये लोकल वाले बच्चों ने सुना होगा, भाटा सॉइल। एरिया है 2.5%, उससे भी कम है। इसका रिडक्शन ह्यूमस, क्रॉप ज्वार, बाजरा, मेज़ इसके मेन क्रॉप है। एक्सटेंशन है सतपुरा रीजन जो कि छिंदवाड़ा बैतूल है, से लेके सेंट्रल रीजन जो कि मंदसौर, नीमच और श्योपुर है। ठीक है, यहाँ के बच्चे जो होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेरे को ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ हम लोग यहाँ से आपकी वीडियो देख रहे हैं। दिस सॉइल इज़ लीस्ट फर्टाइल, ये बहुत ही कम फर्टाइल है। द वेरी मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ एमपी इज़, बताओ कौन सी सॉइल है? वेरी गुड। द वेरी मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ एमपी इज़ एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल। इसका मैंने, हाँ इसका तो कंप्लीट हो गया ना, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं लर्न करने के लिए। उसके बाद मैं तुम लोग को पढ़ा देती हूँ गली इरोजन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन मध्य प्रदेश है। इसके बाद चलो ये अगले वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। गली इरोजन बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है टॉपिक से, बट समझना इम्पॉर्टेंट है। आ सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है।
In this type of erosion, larger and deepest drains are formed. ड्रेन्स मतलब कहाँ, जिधर से पानी ऐसे निकलने का रास्ता बन जाएगा, आर फॉर्म्ड इन द सॉइल. दीज रूइंस आर कॉल्ड रग्ड. रग्ड मतलब रग्ड वैली होती है ना, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ गहरी टाइप की वैली, उसको बोलेंगे. एग्जाम्पल, गलीज इरोजन इज सीन इन चंबल रिवर. चंबल की घाटी देखा है ना, रग्ड वैली, वैसा. जो वहाँ के भी होंगे वो मुझे बताएंगे. मोस्ट रग्ड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन एमपी आर मोरेना, श्योपुर एंड भिंड. ये तीनों ऊपर वाले हैं, मतलब ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है ऊपर एमपी के नॉर्थ साइड में, सबसे नॉर्थ साइड में पड़ते हैं. तो गली इरोजन ज़्यादा कुछ है नहीं. गली इरोजन मतलब एक तरह से ड्रेन बन जाना, गली टाइप जिसमें से पानी निकलता है. और लार्जर एंड डीपेस्ट ड्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द सॉइल. ओके, एग्जाम्पल देख लो. गली इरोजन इज सीन इन चंबल रिवर. मोस्ट रग्ड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश आर मोरेना, श्योपुर एंड भिंड. दैट्स इट. अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्स इन एमपी. ठीक है.